गरीबी, बदहाली, भूखमरी, हिंसा और नाकामी ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो उस देश की दास्तान को बयां करते हैं, जिस देश के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। आमतौर पे हम अपनी सभी वीडियोस में आपको किसी देश के फैक्ट्स बताने के साथ ही उस देश की सैर पे ले जाने की बात करते हैं, लेकिन आज हम जिस देश के फैक्ट्स बताने वाले हैं उस देश की सैर पे जाने का मशवरा हम आपको कतई नहीं दे सकते, क्योंकि ये देश दुनिया का सबसे खतरनाक देश है। हम जिस देश की बात कर रहे हैं उस देश का नाम है सोमालिया। एक नाकाम देश कैसा होता है इसका जीता जागता उदाहरण है सोमालिया। गरीबी, भूखमरी और युद्ध इस देश की नियति बन चुकी है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम ऐसी देश के बारे में कुछ ऐसी बातें बताते हैं जिसे जानकर आप भी ये समझ जाएंगे कि आखिर क्यों सोमालिया एक नाकाम देश है। अफ्रीका में स्थित सोमालिया का आधिकारिक नाम फेडरल रिपब्लिक ऑफ सोमालिया है। सोमालिया का कुल क्षेत्रफल 6,37,657 स्क्वायर किलोमीटर है। सोमालिया के वेस्ट में इथियोपिया, नॉर्थ वेस्ट में जिबूटी, नॉर्थ में गल्फ ऑफ एडन, ईस्ट में इंडियन ओशन और साउथ वेस्ट में कीनिया स्थित है। अफ्रीका में इस देश के पास दूसरी सबसे लंबी कोस्टलाइन है। सोमालिया के पास 3,25,000 किलोमीटर कोस्टलाइन है। पहले नंबर पर मैडागास्कर है। सोमालिया की कुल जनसंख्या लगभग 1.5 करोड़ है, जिसमें से 99% से ज्यादा आबादी मुसलमान है। सोमालिया की राजधानी मोगदिशु है। राजधानी होने के साथ ही ये देश का सबसे बड़ा शहर भी है। इस शहर की आबादी लगभग 20 लाख है। इस देश की आधिकारिक भाषा सोमाली और अरबिक है। सोमालिया की कुल जीडीपी $13.324 बिलियन है। वहीं इस देश की जीडीपी पर कैपिटा मात्र $888 है। इस देश की करेंसी सोमाली शिलिंग है। प्राचीन समय में सोमालिया दुनिया का इम्पोर्टेंट कमर्शियल सेंटर हुआ करता था। 7वीं सदी से लेकर 19वीं सदी तक कई ताकतवर सल्तनत की हुकूमत इस क्षेत्र में रही है। सोमालिया पर हुकूमत करने वाली सल्तनत का इस देश के जल क्षेत्र से होने वाले व्यापार पर काफी गहरा प्रभाव था। 19वीं सदी के अंत में सोमाली सल्तनत ब्रिटेन, इटली और इथियोपिया के कब्जे में चला गया। यूरोपियन कॉलोनिस्ट ने सोमालिया के सभी आदिवासी क्षेत्रों को मिलाकर 2 कॉलोनीज में बदल दिया। 1960 में इस देश को ब्रिटेन और इटली से आजादी मिल गई। इसी के साथ 2 कॉलोनीज को मिलाकर सोमाली रिपब्लिक नाम के एक स्वतंत्र देश की स्थापना हुई। सोमाली सिविल वॉर की शुरुआत 1991 में हुई, जो आज भी जारी है। इस सिविल वॉर की वजह से लगभग 5 लाख लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। सिविल वॉर की शुरुआत के साथ ही इस देश में भूखमरी भी काफी तेजी से अपने पैर पसारने लगी। भूखमरी के साथ ही छोटी छोटी बीमारी भी लोगों की मौत की वजह बनने लगी। 1992 के बाद से 3.5 लाख लोगों की मौत छोटी छोटी बीमारी या भूखमरी की वजह से हो चुकी है। सोमालिया लोएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाले देशों में से एक है। इस देश में लोगों का औसत जीवन काल मात्र 57 साल है। सोमालिया की साक्षरता दर मात्र 40% है। जब इस देश में भूखमरी अपने चरम पर थे तब अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज H.W. बुश ने इमरजेंसी एयरलिफ्ट्स के जरिए सोमालिया में खाना भिजवाया था। यूनाइटेड नेशंस के साथ मिलकर दुनिया के कई देशों ने इस देश में शांति बहाल करने के लिए अपनी अपनी सेनाएं भेजी, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम रही। सोमालिया की इकोनॉमी मुख्य रूप से पशुपालन पर निर्भर है। विदेश में रहकर काम करने वाले सोमाली लोगों के द्वारा भेजे गए पैसे भी इस देश की इकोनॉमी में अहम योगदान देते हैं। इसके अलावा इस देश को दुनिया भर के देशों से आर्थिक मदद भी मिलती रहती है। सोमालिया के कुल निर्यात में 66% हिस्सेदारी पशुओं की ही है, जिसमें से 44% भेड़ और बकरी, वहीं 22% दूसरे जानवर हैं। एक तो ये देश पहले से ही गृह युद्ध और गरीबी से जूझ रहा है, ऊपर से मौसम की मार इस देश के लोगों के ऊपर मौत बनकर टूट पड़ती है। इस देश में बारिश बेहद कम होते हैं। बारिश की कमी की वजह से फसलें बर्बाद होती हैं, अकाल पड़ता है और भूखमरी की नौबत आ जाती है। सोमालिया में हर 8 में से 1 बच्चा खतरनाक रूप से कुपोषण का शिकार है। 2017 में 2 साल के सूखे की वजह से इस देश में फिर से भूखमरी फैल गई थी। इस समय दुनिया भर से दोबारा सोमालिया में मदद भेजी गई। 1993 में बैटल ऑफ मोगदिशु में सोमाली मिलिशियाज ने अमेरिका के 2 हेलीकॉप्टर्स को मार गिराया था। इस हादसे में 18 अमेरिकी सैनिक मारे गए, वहीं सैकड़ों सोमाली मिलिशियाज भी मारे गए। इस युद्ध पर 1999 में किताब भी लिखी गई थी और 2001 में ब्लैक हॉक डाउन नाम से एक फिल्म भी बनी थी। इंग्लैंड की पहली महिला मुस्लिम फुटबॉल रेफरी जवाहिर रोबल सोमालिया की हैं। जवाहिर मोगदिशु में रहती थी, लेकिन युद्ध के कारण उन्हें पलायन करना पड़ा। 1991 में सोमालिया के ही एक हिस्से सोमालीलैंड ने खुद को सोमालिया से अलग करते हुए खुद को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर लिया था। यह आज भी खुद को एक स्वतंत्र राष्ट्र मानता है। हालांकि सोमालीलैंड को दुनिया के किसी भी देश से मान्यता नहीं मिली है। हैरानी की बात यह है कि सोमालिया के मुकाबले सोमालीलैंड में हिंसा कम है और यहाँ के लोग शांति से रहते हैं। सोमाली कल्चर में ऊंट का अहम स्थान है। ये जानवर इस देश के बहुत से लोगों के जीवन का स्रोत भी है। सामान ढोने में ऊंट का उपयोग होता है, जिससे इसके मालिकों को जीने लायक पैसे मिल जाते हैं। वहीं इस जानवर का दूध परिवारों के पेट भरने के भी काम आता है। सोमालिया में पाया जाने वाला ऊंट अफ्रीका में पाया जाने वाला सबसे बड़ा ऊंट है, जिसका वजन 800 किलोग्राम तक होता है।
सोमालिया समुद्री लुटेरों की वजह से भी पूरी दुनिया में काफी बदनाम रहा है। गल्फ ऑफ एडन से गुजरने वाले जहाजों को लूटकर या फिर क्रू मेंबर्स को बंधक बनाकर फिरौती के रूप में ये मोटी रकम वसूला करते थे। 2010 में सोमाली समुद्री लुटेरों ने सबसे ज्यादा जहाज लूट की घटना को अंजाम दिया था। इस साल 49 जहाजों को हाईजैक करके लगभग 1000 लोगों को बंधक बनाया गया था। 2009 में हाईजैकिंग की ही घटना पे कैप्टन फिलिप्स नाम की एक फिल्म भी बन चुकी है। हालांकि अब हालात बदल रहे हैं और पिछले कुछ सालों में जहाजों के लूटने की एक भी घटना नहीं घटी है। वर्तमान समय में सोमालिया बुरुंडी के बाद दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा गरीब देश है। सोमालिया में मौजूद लास गील केव पेंटिंग्स अफ्रीका की सबसे पुरानी प्रीहिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स में से एक हैं। ये पेंटिंग्स कम से कम 5000 साल पुरानी हैं। गृह युद्ध से प्रभावित होने की वजह से 1990 से 2010 के बीच सोमालिया में एक भी विदेशी पर्यटक घूमने नहीं गया। 2010 में कनाडा के माइक स्पेंसर ब्राउन पिछले 20 सालों में सोमालिया जाने वाले पहले पर्यटक थे। सोमालिया पहुंचने के बाद उन्होंने जब अधिकारियों को बताया कि वो एक टूरिस्ट हैं, तो अधिकारियों को यकीन नहीं हुआ और इन्हें एक जासूस समझ लिया गया। ब्रिटेन के मोस्ट सक्सेसफुल ट्रैक एथलीट मोहम्मद फराह का जन्म 1983 में सोमालिया के मोगादिशु में हुआ था। 1991 में मोहम्मद फराह अपने परिवार के साथ ब्रिटेन आ गए। इन्होंने ब्रिटेन की ओर से 2012 और 2016 ओलंपिक में 10,000 मीटर और 5,000 मीटर में गोल्ड मेडल जीता। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा शरणार्थी वाले देशों में सोमालिया 5वें नंबर पर है। सोमालिया की गिनती दुनिया के 10 सबसे ज्यादा खतरनाक देशों में होती है। 1991 के गृह युद्ध के शुरू होने से पहले सोमालिया पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन हुआ करता था। इस देश के खूबसूरत बीच और अदर अट्रैक्शंस पर्यटकों को काफी आकर्षित करते थे। फिलहाल तो इस देश में जाना खतरे से खाली नहीं है। फिर भी इस देश के कुछ खूबसूरत जगहों की बात करें तो लास गील, शंघाई ओल्ड सिटी, जजीरा बीच, सैरन म्यूजियम, मोगादिशु कैथीड्रल, ब्लैक हॉक डाउन क्रैश साइट म्यूजियम, वाटरफॉल्स, माउंटेन रेंजेस, नेशनल पार्क्स, लीडो बीच, जीला, 7 दिन आइलैंड्स और इस्कुशबन जैसी जगहों पर जाकर दिल बहलाया जा सकता है। सोमालिया के बारे में आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और दुनिया के देशों के बारे में ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे पेज को फॉलो करें और अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।